आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वो होता है जो कार्य करता है, जो कार्य करता है अगर उसके बारे में बात की जाती है उसे हम एक्टिव कहते हैं, और हम किसी के द्वारा अगर कार्य कराएं तो उसे हम पैसिव कहते हैं। जैसे हमने बोला ही, जैसे हम एक सेंटेंस के द्वारा समझाते हैं तुम्हें कि सेंटेंस लिखा राम राम। अगर मैंने ये बोला कि राम गोज टू आगरा, राम गोज टू आगरा जैसे ही हमने बोला तो राम गोज टू आगरा। तो जैसे ही हमने राम गोज टू आगरा बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि राम आगरा जाता है। तो राम आगरा जाता है ना, ये खुद डूअर हुआ, मतलब ये सब्जेक्ट हुआ। तो इस सब्जेक्ट के द्वारा अगर कार्य किया जा रहा है, डायरेक्ट एक्शन किया जा रहा है, ये खुद एक्टिव है, तो इसे ही हम एक्टिव कहते हैं। अगर हम राम के द्वार राम खुद नहीं कार्य करता है, राम खुद नहीं कार्य करता है, और राम ये है जो राम है वो राम खुद कार्य नहीं करता है, राम किसी से उस कार्य को कराता है। राम किसी से उस कार्य को कराता है। जैसे मैंने कहा कि आगरा इज गॉन बाई राम, तो राम के द्वारा आगरा जाया गया। तो राम के द्वारा मतलब राम के द्वारा ये कार्य किया गया, तो इसे हम बोलते हैं पैसिव। इसे क्या बोलते हैं? पैसिव बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति खुद किसी एक्शन को करता है तो उसे एक्टिव कहते हैं, और हम दूसरे व्यक्ति से उस एक्शन को कराते हैं उसे हम पैसिव बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई है? और आगे हम देखते हैं, हमने इसको अच्छी तरीक़ा से लिखा भी है। वर्ब का वह रूप वॉइस कहलाता है जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर कोई काम होता है। या तो कर्ता काम करता है या कर्ता पर किसी काम को किया जाता है। एक्टिव क्या होता है? वर्ब का वह रूप एक्टिव वॉइस कहलाता है जिससे ये ज्ञात होता है, जिससे क्या ज्ञात होता है? जिससे ये ज्ञात होता है कि कर्ता किसी क्रिया को कर्म ऑब्जेक्ट पर करता है। जैसे कर्ता उस कार्य को खुद करता है, खुद एक्टिव होता है, तो उसे हम एक्टिव बोलते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब का यूज करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ? ये जो हुआ तो यही तो एक्टिव हुआ। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को कराया, ये खुद सब्जेक्ट करने वाला है, खुद किसी कार्य को किया, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव क्या होता है? वर्ब का वह रूप पैसिव कहलाता है जिससे ये ज्ञात होता है कि कर्म ऑब्जेक्ट पर किसी क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जो ऑब्जेक्ट है उससे उस क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि राम के द्वारा आगरा जाया गया, तो वो क्या हुआ? आगरा ऑब्जेक्ट है। आगरा पहुंचने का जो कार्य था किसके द्वारा किया गया है? राम के द्वारा किया गया है। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा अगर खुद कोई कार्य करते हो तो उसे हम एक्टिव कहते हैं, और अगर कार्य कोई दूसरा करें, प्रभाव आपको हो, तो उसे हम पैसिव कहते हैं। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। वर्ब की हर पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, और बाई सब्जेक्ट, और बाई सब्जेक्ट का यूज करते हैं। आगे देखेंगे हम इसी चीज़ को अच्छे तरीक़ा से देखेंगे कि हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सिर्फ 8 टेंसों के ही पैसिव वॉइस बना सकते हैं। कितने टेंसों के पैसिव वॉइस बना सकते हो? 8 टेंसों के। 8 टेंसों के ही पैसिव वॉइस बना सकते हो, बाकी 4 टेंसों के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। वो 8 टेंस होते कौन से हैं जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं, और वो 4 कौन से होते हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पैसिव वॉइस बनता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका भी पैसिव वॉइस बनता है। और प्रेजेंट परफेक्ट, इसका भी पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो प्रेजेंट सेंटेंस में
कितने टेंस हुए जिनका पैसिव वॉइस बनता है? वो 3 टेंस हुए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे देखेंगे पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट इसका भी पैसिव वॉइस बनता है। पास्ट कंटिन्यूअस इसका भी पैसिव वॉइस बनता है। और पास्ट परफेक्ट इसका भी पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इतनी बात समझ में आ रही है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनता है। आगे देखेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट इसका पैसिव वॉइस बनता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर परफेक्ट इसका भी पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो 3 हमारे ये हुए, 3 ये हुए और 2 हमारे ये हुए। तो कुल मिला के हमारे 12 टेंसों में से 12 टेंसों में से कितने का पैसिव वॉइस बनता है? 12 टेंसों में से मात्र 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है। जो 4 सेंटेंस हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, और उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन 4 सेंटेंसों के पैसिव वॉइस नहीं बनते। बाकी हमारे 8 टेंसों के पैसिव वॉइस बनते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इंडेफिनिट। जो तीनों के इंडेफिनिट हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, किसका इंडेफिनिट है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, पास्ट का इंडेफिनिट है और फ्यूचर का इंडेफिनिट है। इन तीनों के इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। इंडेफिनिट में होता क्या है? इंडेफिनिट सेंटेंस का रूल यही होता है, ध्यान से देखोगे समझ में कुछ आएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल प्रेजेंट होता है। सबसे पहले हमें एक्ट बनाना आना चाहिए। एक्ट का मतलब हमें 12 प्रकार के सेंटेंस बनाने आने चाहिए। जब हम इस क्लास को पढ़ेंगे, जब हमें 12 प्रकार के सेंटेंस आते होंगे, जब समझ में कुछ आएगा कि हाँ, तो एक्टिव, सबसे पहले एक्टिव में हम लगाते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, एस आई एस का ही यूज करते थे, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते थे, यही लगाते थे। हम जब पैसिव वॉइस बना रहे होंगे तो पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट का लगाते हैं सबसे पहले, फिर एजेमार का यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और बाई सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। ये तो हमारी बात हुई किसकी? सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। मात्र प्रेजेंट की अगर बात करें, प्रेजेंट टेंस की, इज एम आर वाला, राम इज गो टू स्कूल, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मात्र प्रेजेंट की बात की जाए तो इसका पैसिव वॉइस क्या होता है? नहीं बनता है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं। इसमें हमने रूल पढ़ाया था तुम्हें, ये मैंने डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। रूल पढ़ाया था, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर एस आई एस लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, अदर शब्द लगाते हैं। अब उसी को हमने इस तरीक़ा से लिख दिया है। पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर एज एम आर लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, बाई सब्जेक्ट लगाते हैं। अगर ये नेगेटिव होता है तो मात्र यहाँ हम डू नॉट लगाते हैं, डू या डज नॉट लगाते हैं। यहाँ पर क्या लगाते हैं? डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इस एज एम आर के बाद नॉट जोड़ देते हैं। बस इतना छोटा सा चेंजेस होता है, बाकी कुछ नहीं होता। नेगेटिव की अगर बात करते हैं तो हम यहाँ डू डज नॉट लगाते हैं, लेकिन यहाँ एज एम आर के बाद बस नॉट जोड़ देते हैं, बाकी हमारा सेंटेंस वही रहता है, रूल वही होता है। उसके बाद सिंपल पास्ट की बात करते हैं। सिंपल पास्ट में हम लगाते थे, सब्जेक्ट लगाते थे, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे, और फिर ऑब्जेक्ट लगाते थे। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो लगाते थे हम। अब हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वाजवर लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई सब्जेक्ट लगाते हैं। इसी के नेगेटिव की बात करें तो यहाँ जो सेकंड फॉर्म लगाते थे, यहाँ पर डिड नॉट लगा देते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं।
क्या लगाते हैं, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ सेम रहता है, सिर्फ बाज वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं, बाकी सेम यही होता है। इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सेल या बिल लगाते हैं। सेल बिल को अच्छी तरीक़ा से समझाया है कि बिल किसके साथ लगाते हैं, सेल किसके साथ लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर सेल या बिल का यूज करते हैं, उसके बाद बी जोड़ देते हैं। ओनली क्या जोड़ते हैं, सेल या बिल के बाद बी जोड़ते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो रूल है, पैसिव वॉइस बनेगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद बाई सब्जेक्ट लगाते हैं। हम जब नेगेटिव की बात करें इसमें, तो सेल बिल के जस्ट बाद नॉट जोड़ देते हैं। सेल बिल के बाद क्या जोड़ देते हैं, नॉट जोड़ देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हम सेल बिल के बाद सेल बिल नॉट बी, यहाँ नॉट जोड़ते हैं। बी नॉट नहीं, नॉट बी, यहाँ नॉट जोड़ते हैं। उसके बाद सेम यही रहता है। मॉडल्स में क्या करते थे हम, मॉडल जो कैन, कुड, शुड, मे, माइट, ये सारी चीज़ें ये मॉडल होते करते थे। मॉडल में हम करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद मॉडल लगाते हैं, जो भी है कैन, कुड, शुड, वुड, तो वो सारी चीज़ें लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल का रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है मॉडल में। उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर मॉडल, और मॉडल में जस्ट बी जोड़ देते हैं, बी ई बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। कुछ मॉडल होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं लगाया जाता, कुछ मॉडल होते हैं जिनमें सब्जेक्ट लगा देते हैं। मैं इसे आगे पढ़ूंगा। सही, हमने सेंटेंस कुछ लिए हैं, उन सेंटेंसों के बारे में थोड़ा अच्छी तरीक़ा से देखोगे। पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस अरेस्टेड हिम। तो हिम को हमने चेंज किया किस में, ही में। ये मैं अभी एक साइड दूंगा लास्ट में, उस साइड को याद करना है। ही को किस में चेंज करना है, सी को किस में चेंज करना है। तो ही को क्या, हिम को किस में चेंज करेंगे, ही में। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे ही में, ही लिख दिया। उसके बाद ये सेंटेंस है किसका, ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है अरेस्टेड। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था, ये वाज वर, ये तो पढ़ा था, ये लगाना है। तो ये हिम ही क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ बाज लगाना है। क्या लगाना है, वाज। और उसके बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है, अरेस्टेड, अरेस्टेड। बाई पुलिस होता है लेकिन बाई पुलिस लगाया नहीं जाता, मैं आगे रूल पढ़ाऊंगा ये थोड़ा सा। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, इसे भी ध्यान से देखोगे। दूसरा टेंस है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे पहले तो सेंटेंस पहचानो, ये सेंटेंस है किसका, ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, क्योंकि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद इंग्लिश ये ऑब्जेक्ट है, और ऑल द ओवर वर्ल्ड अदर शब्द है। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पीपल, लोग, लोग क्या पढ़ रहे थे, इंग्लिश, क्या बोल रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे। तो इंग्लिश बोल रहे थे तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। क्या और किसी शब्द से अब अगर क्वेश्चन करें तो ऑटोमेटिक समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट है क्या। लोग क्या बोल रहे थे, इंग्लिश बोल रहे थे, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट लगा लिया। और मैंने ये पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, इज, एम, आर। तो इंग्लिश एक सिंगुलर है तो इसके साथ इज। स्पीक की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। अदर वर्ड ये है तो अदर वर्ड जोड़ दिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। बाई पीपल इसलिए नहीं लिखा है, मैंने कहा अभी आपको फिर मैं बताऊंगा कि बाई पीपल क्यों नहीं लिखते। एक और सेंटेंस है, अ टीचर टीच इंग्लिश ईयर, अ टीचर टीच इंग्लिश ईयर। तो इसमें सबसे पहले ये देखो कि इसमें ऑब्जेक्ट है क्या। तो ऑब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, इंग्लिश पढ़ा रहे थे। तो इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो यही तो ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले इसे ही लगाओ कि इंग्लिश, और इंग्लिश एक सिंगुलर है तो इंग्लिश इज, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, हियर, अदर शब्द हियर। नो वन डिजायर, नो वन डिजायर रूट्स, नो वन डिजायर रूट्स। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, रूट्स। तो रूट्स आर नॉट, ये बहुत बहुवचन है, प्लूरल है, तो रूट्स आर नॉट डिजायर्ड,
नेक्स्ट पढ़ेंगे, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ऑब्जेक्ट, दिस नॉनसेंस विल नॉट, आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, ये कहा था सेंटेंस में कि जब भी आपको दिया होता है समवन, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन और पुलिस, पब्लिक, पीपल और पुलिस, और पब्लिक दिया होता है, अस दिया होता है, देम दिया होता है, ये जनरली दिए होते हैं, तो पैसे बनाते समय इनका बाई सब्जेक्ट के रूप में इसे यूज नहीं करते। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, रवि रवि स्टोल माई पर्स, तो मैंने सही लिख दिया कि माई पर्स वाज स्टोलन बाई रवि, ये पास्ट इंडेफिनिट का है तो हम बाद में ही चेंज करेंगे। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस हमने जस्ट लिखा है, समवन समवन स्टोल माई पर्स, समवन स्टोल माई पर्स, तो मैंने लिखा माई पर्स वाज स्टोलन, और बाई समवन नहीं, समवन को यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ऐसे ही हमारी बहुत सारे ये हैं, समवन है, समबडी है, एवरीबडी है, एवरीवन है, पीपल है, पुलिस है, पब्लिक है, इन्हें बाई सब्जेक्ट नहीं जोड़ते हैं, जोड़ दो कोई फ़र्क नहीं। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, द थीप स्टोलन माई पर्स, तो माई पर्स बाज स्टोलन बाई थीप, बिल्कुल गलत, थीप को नहीं हमें जोड़ना है, द थीप नहीं जोड़ना। आगे देखेंगे, कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। रवि टीच नेहा, रवि टीच नेहा, तो रवि टीच नेहा, तो मैंने लिखा नेहा इज टॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो इसे इज और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट बाई रवि द्वारा जोड़ दिया। लेकिन अगर मैंने इसे द टीचर टीच नेहा, तो ज़रूरी नहीं टीचर जोड़ें, बाई टीचर नहीं जोड़ा, तो बाई टीचर ज़रूरी नहीं जोड़ें, नेहा इज टॉट। समझ में आया होगा कुछ। समवन टीच नेहा, समवन टीच नेहा, तो क्या बाई समवन लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, हम बाई समवन का यूज नहीं करेंगे। ऐसे द पुलिस अरेस्टेड द थीव वाज अरेस्टेड, बाई पुलिस नहीं, द थीव वाज अरेस्टेड। समवन पिक्ड माई पॉकेट इन द बस, तो माई पॉकेट वाज पिक्ड इन द बस, बाई समवन क्या लगाया मैंने, नहीं लगाया, बाई समवन नहीं लगाया। यही मैं समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कुछ वर्ड होते हैं जैसे पीपल हुआ, समवन है, पुलिस है, और द टीचर हैं, ये बाई सब्जेक्ट नहीं यूज करते हो कोई दिक्कत नहीं, हम बाई सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते। दे ओपन द थिएटर ओनली लास्ट मंथ, तो द थिएटर वाज ओपनड ओनली लास्ट मंथ, बाई दे नहीं लगाया मैंने। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हैं, इन्हें सबको पढ़ोगे। वन सी, अपने आप से पढ़ोगे, वन सी द शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट एवरीवेयर ऑफ द सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज सीन एवरीवेयर। इन सेंटेंसों को बार बार पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, इससे कुछ समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और मॉडल्स कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस सब्जेक्ट इजेमार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट इजेमार और यहाँ पर सिर्फ बीइंग जोड़ देंगे, बीइंग, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। बीइंग को हमने, ये आईएनजी फॉर्म थी इसलिए इसे आईएनजी फॉर्म को बी में स्टार्ट करते हैं, बीइंग, और क्योंकि वर्ब की हमें लगानी होती है थर्ड फॉर्म। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में सबसे पहले सब्जेक्ट वाजवर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। सेम कंडीशन इसमें भी, ऑब्जेक्ट वाजवर और इसमें भी बीइंग जोड़ना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। मैंने कहा था फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस बनता नहीं है और ना ही मॉडल कंटिन्यूस का कोई पैसिव वॉइस बनता है, इन दोनों का कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
पैसिव वॉइस कंटिन्यूस टेंस में हो तो बीइंग का प्रयोग करना न भूलें। अगर पैसिव कंटिन्यूस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, तो हम बीइंग जरूर लगाएंगे आईएनजी फॉर्म के साथ। बस फ्यूचर का कंटिन्यूस बनता नहीं है, इसलिए हम उसमें नहीं लगाएंगे। आगे कुछ सेंटेंस हमें इसके लिख देते हैं, हम इसका कुछ सेंटेंसों की प्रैक्टिस करा देते हैं तुम्हें, हम प्रैक्टिस करा देते हैं थोड़ी सी। ये है द कमेटी, द कमेटी, द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर, द कमेटी इज लुकिंग इनटू द मैटर। तो हमें बनाना है पैसिव वॉइस, द मैटर इज बीइंग, बीइंग हमें साथ में जोड़ना होता है इस आर एम के साथ। लुक्ड, ये थर्ड फॉर्म लुकिंग, लुक्ड इनटू बाय द कमेटी। डोंट फॉरगेट टू यूज द प्रपोजिशन पैसिव वॉइस दैट फॉलो एक्टिव वॉइस। हमें प्रपोजिशन नहीं भूलनी है, प्रपोजिशन उसी स्थान पर लगानी है, जैसे दे आर लाफिंग एट यू, तो ये क्या है, यू ऑब्जेक्ट, तो यू आर बीइंग, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ एट वहीं लगाई हमने, एट बाई देम। समझ में आया, ये होता है कंटिन्यूस टेंस। अब हम बात करेंगे परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मॉडल परफेक्ट। तो मैंने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट लगता है। इस ऑब्जेक्ट को ऐसा ही लिखेंगे, हैज हैव जरूर लिखेंगे, और बस क्या जोड़ना है, हमें बीन जोड़ना है, बीन जोड़ना है, बाकी वही चीज़ें लिखेंगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें यूज करते हैं, इसमें भी यूज करेंगे बाई सब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में होता है सब्जेक्ट होता है, फिर हेड का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल लेते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट फिर हेड, और इसके साथ मैंने कहा था हैज हैव हेड, इनके साथ बीन का यूज करते हैं, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। सेम कंडीशन इसमें भी है, ये भी करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट में सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सेल या बिल, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट सेल बिल हैव, और इसमें बीन जोड़ना है। मैंने कहा था हैज हैव हेड के साथ क्या जोड़ना है, बीन, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। जब मॉडल वर्ब बनाते हैं, मॉडल में परफेक्ट, तो सब्जेक्ट मॉडल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। मॉडल क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब मॉडल होता है। तो इनके साथ हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, मॉडल का इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इसमें भी बीन जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई। अगर पैसिव वॉइस परफेक्ट टेंस में हो तो बीन का प्रयोग करना जरूरी है, करना नहीं भूलना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस में हो तो बीइंग का प्रयोग करना जरूरी है। किसका, बीइंग, BING, बीइंग। कंटिन्यूस को पैसिव वॉइस बनाते बीइंग का ध्यान रखना है, और परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते बीन का ध्यान रखना है। कुछ सेंटेंसों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं। वू हैज सीन हिम, वू हैज सीन हिम, तो वूम वाले ये बात मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये भाई वूम मैंने क्यों लगाया। ये सब्जेक्ट है, वो क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है, इसलिए मैंने इसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया। बाई वूम हैज ही बीन सी, मैंने कहा था बीन का यूज करना है प्रत्येक परफेक्ट के साथ में। बाई वूम हैज ही बीन सीन। दूसरा टेंस समझेंगे, द न्यूज हैज सरप्राइज अस, अस को किस में चेंज करते हैं, अस को चेंज करते हैं बी में, तो बी, और ये क्या है, बी प्लूरल है, इसलिए यहाँ क्या लगाया हमने, हैव, और हैव हैज के साथ में पैसिव वॉइस बनाते समय क्या लगाना, बीन, तो बीन, और सरप्राइज, ये थर्ड फॉर्म वही रहेगी जो ऊपर थी, सरप्राइज एट द न्यूज, एट द न्यूज। नेक्स्ट देखेंगे, ही he will have understood your ulterior motive by that time। टाइम वाले भी बताऊंगा मैं, that time ये क्या होता है, ऐसे ही लिखेंगे, इसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। योर ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, योर अल्टीरियर, योर अल्टीरियर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो योर अल्टीरियर हैड
लुक्ड इनटू द मैटर एम्पर्ट, मैंने कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं ये पढ़ना था, योर अल्टीरियर मोटिव विल हैव बीन, ये क्या था, विल हैव, और इसको हमने किस में चेंज किया, विल हैव बीन में, अंडरस्टूड बाई हिम बाई दैट टाइम। ऐसे ही हम नीचे वाले सेंटेंस को समझ लेंगे। इस सेंटेंस को हमने क्या किया, यहाँ पर हेड लगा है तो इसे किस में चेंज कर दिया है, हैड बीन। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द मैटर है, द मैटर लिख दिया है। बाकी सेंटेंस को वैसे ही जोड़ा है। बाई द कमेटी, इसमें ये सब्जेक्ट है इसलिए हमने बाई कमेटी जोड़ दिया है। बिफोर द फाउंड हिम, बिफोर द फाउंड हिम, इसे भी हमने चेंज कर दिया है। ये किसका, ये ही वाज फाउंड गलती, ये पैसिव वॉइस पहले से है ऑलरेडी, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाओ ना, तो इट फाउंड हिम गलती। समझ में कुछ आया? थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ आपको, ध्यान से समझना कि ये है क्या। जब भी किसी पैसिव वॉइस में हमें प्रपोजिशन दी होती है, प्रपोजिशन दी होती है विथ, प्रपोजिशन दी होती है एट, प्रपोजिशन दी होती है इन, प्रपोजिशन दी होती है टू, ये प्रपोजिशन दी होती हैं, तो हम इन सेंटेंसों को, इन प्रपोजिशनों को यूज कहाँ करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। ये एक्टिव में प्रपोजिशन दी नहीं होती, हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उस समय इन प्रपोजिशनों को यूज कहाँ करते हैं। जब हमें विथ हमें यूज करनी है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उस सेंटेंस में प्लीज, डिसप्लीज्ड, फिल्ड क्या चाहिए हमें। सबसे पहले प्लीज, डिसप्लीज, फिल्ड, डिसगस्टेड, क्वेरल्ड, सेटिस्फाइड, ये चीज़ अगर दी हों तो इनके साथ हम विथ का यूज करते हैं। मैं अभी थोड़े सेंटेंस लिख लिख के समझाऊंगा, थोड़ी अभी समझ में आनी चाहिए तुम्हारे में। दैट एट क्या होता है, एट हम वहाँ यूज करते हैं जब हमें अमेज्ड, नॉक्ड, स्टार्टेड क्या दिया हो, अमेज्ड दिया हो, स्टार्टेड दिया हो, बैक्ड दिया हो, सरप्राइज दिया हो, एनॉयड दिया हो, ये चीज़ दी हो, उस समय हम एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट प्रपोजिशन का। पैसिव वॉइस बनाते समय बता रहा हूँ। हमें टू का यूज कहाँ करना होता है, नो, नो कौन सा वाला, KNOW, नो। मेरी बातों पर ध्यान देना, थोड़ा लिखने पर ध्यान मत देना, लिख तो मैं कुछ भी रहा हूँ। नो, मैरी, ये चीज़ें दी हो तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। इनका यूज कब करते हैं, इनका यूज जब करते हैं जब इनक्लाउड, एम्बडी, कंटेन, इंटरेस्ट, ये चीज़ें दी हो तो उस समय हम इनका यूज करते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आई। विद का यूज हम प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, फिल्ड, डिस्कस्ड, आप नोट डाउन कर सकते हो साथ में। क्वेरल, सेटिस्फाइड, इसके साथ विद का यूज कर सकते हैं। एट का यूज अस्टोनिश्ड, अमेज्ड, नॉक्ड, स्टार्टेड, विग्ड, सरप्राइज्ड, अनॉयड, इनके साथ हम एट का यूज कर सकते हैं। हमें टू का यूज नो या मैरी के सामने किया जाता है, जबकि इनका यूज कंटेन या इंटरेस्ट, एम्बडी, इंक्लूड के सामने किया जाता है। इनका यूज। हम एक सेंटेंस लिखते हैं फिर तुम्हारे कुछ समझ में आएगा। मोहन या सोहन लिख सकते हो, मोहन, सोहन, रोहन। मोहन, थोड़ी धीरे लिखूंगा, मोहन मैरीड गीता, मैरीड मैं लिखता, मोहन मैरीड गीता, मोहन मैरीड गीता। अब इसका जब पैसे वॉइस बना रहे होगे तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, गीता, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गीता। और ये किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो क्या लगाते हैं पास्ट में, वाज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये होती है मैरिड, मैरिड। अब हम क्या लगाते हैं, ये मोहन है, इसे बाई मोहन नहीं, टू मोहन का यूज करना है। क्या लगाना है, टू मोहन, ये मैं समझाना चाह रहा था।
कि हम जब भी देखते हैं इन सेंटेंसों में मैरिड दिया होता है या सेंटेंसों में नो दिया होता है, तो हम किसका यूज करते हैं? बाई की जगह टू का यूज करते हैं। समझ में आया? और मैं सेंटेंस लिखता हूँ कुछ। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, ही एनॉय मी, ही अनॉय मी, ही अनॉय मी। अनॉय के साथ मैंने क्या कहा था? ये अनॉय के साथ किसका यूज करते हैं? अनॉय के साथ विथ का यूज करते हैं। विथ का यूज मैंने किसके साथ बोला था? अनॉय के। अनॉय, प्लीज, डिसप्लीज, फील्ड, ये शब्द अगर बीच में आते हैं तो हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो मी को किस में चेंज करते हैं? मी को आई में। तो आई एम अनॉयड, आई एम अनॉयड विथ, ही को किस में चेंज करेंगे? हिम, विथ हिम। इतनी बात समझ में आती है? और मैं लिखता हूँ कुछ सेंटेंस जिससे तुम्हारे समझ में कुछ आए, शायद कुछ पढ़े आपके पल में। मैंने विथ का यूज बता दिया आपको और टू का यूज बता दिया। अब मुझे आपको बताना चाहिए इन का यूज। इन कहाँ लगाते हैं? तो इन लगाते हैं दिस बॉक्स कंटेंट पेन, दिस बॉक्स कंटेंट पेन। पेन लिखा हुआ है, अगर किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे वो सुन सकता है। तो दिस बॉक्स कंटेंट पेन, तो ये क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट पेन है। तो पेन्स, ये किसका टेंस है? ये इंडेफिनिट का है। तो पेन्स प्लूरल है इसलिए आर, पेन्स आर। इसकी थर्ड फॉर्म होती है कंटेंट, कंटेंट बाई दिस बॉक्स। बिल्कुल गलत, बाई दिस बॉक्स नहीं। कंटेंट पेन मैंने क्या कहा था? कंटेंट के साथ किसका यूज करना है आपको? कंटेंट के साथ किसका यूज करना है? इनका, इन दिस बॉक्स। आपको बाई दिस बॉक्स नहीं लगाना है, क्या लगाना है? इन दिस बॉक्स। आपको ये बातें समझ में आती हैं? आपको रटनी है ये चीज़ें कि हमें इन कब लगाना है। कंटेंट, इंटरेस्ट, इनक्लाउड, एम्बडी, इनके साथ हमें क्या लगाना होता है? इन लगाना होता है। टू कब लगाना होता है? नो, मैरी, इनके साथ हमें टू लगाना होता है। हम एट कब लगाते हैं? अस्टोनिश्ड, अमेज्ड, नॉक्ड, स्टार्टेड, वेक्स्ड, सरप्राइज्ड, एनॉयड, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। विथ हम लगाते हैं प्लीज, डिसप्लीज, फिल्ड, डिसगस्ट, क्वेरल्ड, सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड, इसके साथ हम विथ का यूज करते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही हों? मैं थोड़ा क्वेश्चन वर्ड के बारे में बता देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड भी इसमें आते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स वाले जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंस होते हैं तो उनमें क्या होता है कि उनमें सिर्फ यस या नो का आंसर होता है। यस नो क्वेश्चंस टू का पैसिव बनाकर उससे पहले इंटरोगेटिव वर्ड जोड़ देते हैं। अगर हम क्वेश्चन वर्ड टू टाइप के होते हैं, क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट टाइप एंड क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप। क्वेश्चन वर्ड जो फर्स्ट टाइप का होता है हम बनाते थे उससे सबसे पहले उसमें बी वर्ब लगाते हैं, हैज, यू, हैज़, हैव यू ब्रोकन द ग्लास, हैव यू ब्रोकन द ग्लास। तो ये इंटेरोगेटिव है और हम पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव में बनाते हैं। पैसिव वॉइस भी किस में बनाते हैं? हम इंटेरोगेटिव। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्लास। तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो ये द गिलास सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पर हैज का यूज करेंगे, हैज द गिलास। और मैंने कहा था हैज हैव के साथ क्या लगाना है? बीन, बीन ब्रोकन बाई यू। नेगेटिव होता है, नेगेटिव में इस ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन से पहले नॉट जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ देते हैं? बीन से पहले नॉट जोड़ देते हैं, नॉट बीन, नॉट और बीन, बीन से पहले नॉट जोड़ देते हैं। बस इतना ही होता है इसमें। सेकंड इंटेरोगेटिव में क्या होता है?
सेकंड इंटेरोगेटिव में, फर्स्ट इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन सेकंड इंटेरोगेटिव में कहा जाता है क्यों, क्या सीमा घर जाती है। ये क्वेश्चन पूछा, क्या सीमा घर जाती है, उसका भी क्वेश्चन वर्ड अगर सेकंड बनाएंगे, सीमा घर क्यों जाती है, ये हो गया सेकंड इंटेरोगेटिव। सेकंड टेंसों में तो पढ़े होंगे, एक्टिव में तो आपने पढ़े होंगे सेकंड इंटेरोगेटिव क्या होता है, फर्स्ट इंटेरोगेटिव क्या होता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जो फर्स्ट इंटेरोगेटिव होता है उसमें हम क्वेश्चन को पूछते हैं, सेकंड इंटेरोगेटिव में भी क्वेश्चन को पूछते हैं क्या हम घर जाते हैं, लेकिन सेकंड इंटेरोगेटिव हम घर जाते हैं क्यों। तो फर्स्ट इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और वहीं से भी हमारा पैसिव वॉइस भी स्टार्ट होता है। सेकंड इंटेरोगेटिव में हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डब्ल्यू वर्ड से बनाते हैं, WH वर्ड से बनाते हैं, क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड से बनाते हैं। वाई हैव यू ब्रोकन द ग्लास, ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो प्रेजेंट परफेक्ट का है तो उसी में इंटेरोगेटिव पैसिव का बनाओ, तो सबसे पहले वाई को वाई ही लिखा रहने देते हैं। और ये हम क्या था, द गिलास था, तो इसे हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। और यहाँ देखो ऑब्जेक्ट है, ये गिलास क्या है, सिंगुलर, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हैज लगाना पड़ेगा, हैज द गिलास। और बीन कहा था कि हैज हैव हैड दिया हो और परफेक्ट का टेंस हो, उसमें बीन तो ज़रूर जोड़ो, तो बीन ब्रोकन बाई यू। इंटेरोगेटिव वर्ड यस या नो, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट आदि के साथ लागू होते हैं, किंतु वो और वूम के साथ ये रूल लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो सकता है, और वूम एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। उसने किसे पीटा, किसे, किसे वही तो सब्जेक्ट होगा। तो ये वो और वूम के साथ ये लागू नहीं होता है, बाकी ये रूल सबके साथ लागू होता है, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट आदि के साथ लागू होता है, किंतु वो और वूम के साथ ये लागू नहीं होता। जैसे मैं समझा देता हूँ, जैसे मैं समझा देता हूँ, वो रोड द रामायण, वो रोड द रामायण। तो पैसे वॉइस बनाएंगे, ये सब्जेक्ट है वो, तो इसे ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, तो वो वाई द रामायण रिटन, ये किसका था, पास्ट इंडेफिनिट का, हमने किस में चेंज किया, पास्ट में, क्योंकि हमें बाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ये रिटन रामायण। हम रामायण को यहाँ से हटा के पीछे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वो वाज द रामायण रिटन बाई, हम ऐसे भी कर सकते हैं वो वाज द रामायण रिटन बाई। लेकिन वूम बाई द रामायण रिटन बाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वूम कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, वूम ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। इसलिए वो वाज द रामायण रिटन बाई तो कर सकते हो, बट वो बाज रामायण रिटन बाई नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई। हम और देखते हैं, वूम हैव यू इनवाइटेड, वूम हैव यू, वूम हैव यू इनवाइटेड, हम इसे बनाएंगे तो वो हैज बीन इनवाइटेड बाई यू, हम वो हैज बीन इनवाइटेड बाई यू। कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, कुछ इम्परेटिव सेंटेंस भी होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस में इसमें ऑब्जेक्ट साथ में दिया होता है प्लस सब, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ये मोरल सेगमेंट सजेशन वाले होते हैं जो आपको हमेशा हर चीज़ में सलाह देते हैं। जैसे शट द डोर, ये क्या है, इसमें ये शट क्या है, ऑब्जेक्ट है, और द डोर दरवाज़ा, दरवाज़ा क्या है, ऑब्जेक्ट है, शट क्या है, वर्ब है। गो अवे, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट। हेल्प द डोर, हेल्प द पुअर, ये सजेशन वाले हैं, गरीबों की सहायता करो। हम ऐसे जब बनाते हैं तो हम ऐसे दो तरीक़ा से बना सकते हैं, जो जिनमें ऑब्जेक्ट साथ में दिया होता है
उसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। किसका करते हैं? लेट, लेट के साथ में ऑब्जेक्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। दूसरा तरीका इनका ये होता है, हम यू आर ऑर्डर या यू आर रिक्वेस्ट, यू आर फॉरवर्डेड, ये चीज़ लगाने के बाद जैसा सेंटेंस लिखा होता है टू से बिल्कुल सेम सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जैसे हमने ये सेंटेंस देखा था, शट द डोर, हमें लेट से जब जोड़ा तो लेट द डोर बी शट, तो ये क्या हमने जोड़ा? एक बी जोड़ा, और ये शट की थर्ड फॉर्म भी शट होती है, इसलिए हमने शट जोड़ा। लेकिन हमें अगर इसमें कोई चेंजेस नहीं करना तो हम सबसे पहले ये देखें कि ये क्या कर रहा था? शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो ये क्या कर रहा था? ऑर्डर दे रहा था। जब ऑर्डर दे रहा था तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, अब टू लगाया और सेम सेंटेंस हमने पूरा वही जोड़ दिया, टू शट द डोर। कोई दिक्कत? सेम जस्ट यही पोजीशन हम सेकंड वाले में देखते हैं जिसमें विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। गो अवे, इसे हम लेट से नहीं जोड़ते, गो अवे इसे हम डायरेक्टली जोड़ते हैं यू आर ऑर्डर या यू आर रिक्वेस्ट, गो अवे। तो हमने जोड़ा यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, आप चले जाओ। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम शुड बी का यूज करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर शुड बी लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हेल्प द पुअर, हम सजेशन दे रहे हैं कि गरीबों की सहायता करो। क्या है? एक हम क्या कर रहे हैं? एक सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, गरीबों की सहायता करो। तो द पुअर, ऑब्जेक्ट क्या है? पुअर है। द पुअर शुड बी, और ये हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, यही बताया था, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ सेंटेंस होते हैं जो इन्फिनिटिव भी बनाते हैं, जो सिर्फ टू से जुड़े होते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है तो हम टू प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स का यूज करते हैं। किसका करते हैं? टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं इन्फिनिटिव सेंटेंस में। हम इसका कुछ और रूल लिखते हैं आप लोगों के लिए। हम रूल लिखते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें ये चलो दो सेंटेंस समझा देता हूँ, उसके बाद यहाँ लिखता हूँ मैं रूल को नीचे। तो आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, तो ये इट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इट इज टू बी, मैंने क्या कहा था? इन्फिनिटिव टू से अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी है तो ये टू से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी हुई है। टू डू क्या जुड़ी हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किससे जुड़ी हुई है? टू से जुड़ी हुई है। तो हमें टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो टू लगाया, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म लगा दी, डन। बाई आई को चेंज किस में करते हैं? मी में। आई को किस में चेंज करते हैं? मी में। और देखो आगे, आगे वाला सेंटेंस दिया है, यू आर टू राइट इन इट इन इंक, यू आर टू राइट इट इन इंक। तो ये क्या है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जुड़ी हुई है, ये दिख रही है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें क्या लगाना है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगाना है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो इट इज़ टू बी रिटिन बाई, रिटिन इन इंक, रिटिन इन क्या? इंक। इतनी बात समझ में आ गई? मैं थोड़ा और लिख देता हूँ इसमें जिससे थोड़ा अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। हम सेंटेंस को दो तीन तरीक़ा से बना सकते हैं। इन्फिनेटिव को हम और तरीक़ा से भी बना सकते हैं। हम कैसे बना सकते हैं ये ध्यान से, हाँ देखो, सबसे पहले एक्टिव में इन्फिनेटिव में क्या करते हैं? इन्फिनेटिव वर्ब में जब टू स्ट्रक्चर दिया हों उस समय हम इन्फिनेटिव वर्ब में एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सब्जेक्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सबसे पहले हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। क्या इसका करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। फिर टू लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। या पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं पहले, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, फिर टू लगाते हैं, टू के बाद बी जोड़ते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। हम सेंटेंस एक बनाते हैं, ही इज टू इन्वाइटेड मी, ही इज टू इन्वाइटेड, टू इन्वाइटेड किसकी बात आई? टू इन्वाइटेड मी। तो टू इन्वाइटेड की बात आई। आई एम, तो मी को किस में चेंज किया हमने? आई में। किस में चेंज किया? मी को आई में। आई एम
टू, बी, टू के बाद क्या लगाना है हमें, बी, टू के बाद क्या लगाना है, बी, तो टू के बाद बी, और उसके बाद इन्वाइटेड बाई यू। दूसरा सेंटेंस है देयर इज नथिंग टू डू, देयर इज नथिंग टू डू, तो देयर नथिंग टू बी डू, टू के बाद बी जोड़ना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। टू लॉस, टू बी लॉस्ट, टू प्ले, ऐसे हम देख रहे हैं यहाँ पे टू प्ले, तो टू बी प्ले, प्लेड, टू टीच, ऐसे ही टू बी टॉट, ऐसे ही टू टीच, ये भी टू बी टॉट। तो हम क्या देखते हैं कि इसके हमें टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लगी होती है, वहाँ टू और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी सेंटेंस में जो यूज करते हैं वो तो ऑक्सिलरी वर्ब ही होती हैं। ऐसे ही हम आगे वाले में देखते हैं सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये भी दिया होता है। इसमें भी टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस देखा आई वांट टू फिनिश द वर्क, तो टू फिनिश को हमने किस में जोड़ा, आई वांट द वर्क टू बी फिनिश्ड, किस में जोड़ा, टू बी फिनिश्ड। हम इसमें ही एक और चीज़ देख, आप लोगों ने इन्फिनेटिव के बारे में समझ लिया। इसमें एक होता है पार्टिसिपल, क्या होता है, पार्टिसिपल, मैं लिखता हूँ पार्टिसिपल। एक होता है इसमें पार्टिसिपल्स में क्या होता है, पार्टिसिपल्स में ये होता है कि हम सेंटेंस, एक सेंटेंस के माध्यम से समझा सकते हैं ना। सेंटेंस होता है, एक सेंटेंस लिखते हैं, आई फाउंड, ऐसे लिखो, आई सॉ हिम ओपनिंग, ओपनिंग द बॉक्स, आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। अब ये क्या है, ओपनिंग, तो हमें इसमें चेंज करना है, आई सॉ द बॉक्स, और इसमें क्या लगाना है, बीइंग, क्या लगाना है, बीइंग, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपेंड बाई हिम। हम सेंटेंस को ध्यान से समझें कि हमें पार्टिसिपल में दिया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिया होगा, आईएनजी दिया होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या दिया होगा, आईएनजी दिया होगा। तो हमें इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को क्या करना है, सिर्फ बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करना है। पार्टिसिपल हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, ये हम सेंटेंसों को कुछ प्रैक्टिस कराई है, उस प्रैक्टिस को देख लेते हैं कि इसमें ही सिंग अ सॉन्ग, ही सिंग अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का किस में चेंज करते हैं, इज एम आर में। तो अ सॉन्ग और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है इज सॉन्ग बाई हिम। ऐसे ही दूसरा है ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो ये डज नॉट डू नॉट वाले पढ़ाए थे, ये भी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, तो इसे भी हमें इज नॉट आर नॉट में चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग इज नॉट सॉन्ग बाई हिम, ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में चेंज करेंगे। उसके बाद जब भी इंटेरोगेटिव देखेंगे तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, डू डज आगे लगा होता है, तो डू डज ही सिंग अ सॉन्ग, तो इंटेरोगेटिव में हमने डू डज आगे लगा दिया है, तो इसमें भी इज एम आर आगे लगाएंगे, इज अ सॉन्ग सॉन्ग बाई हिम। और देखेंगे ऐसे कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करेंगे, आई एम रिटन बाई, आई एम रिटन अ लेटर, तो इसे किस में चेंज करेंगे, इसे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। ऐसे ही नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव में क्या करते हैं, यहाँ नॉट जोड़ते हैं, एम के बाद क्या जोड़ते हैं, नॉट जोड़ते हैं, तो इसमें एज के बाद नॉट जोड़ते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में भी यही करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस जो स्टार्टिंग लेट से होते हैं,
तो जो एक्टिव लेट से स्टार्ट होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नाउन और प्रोनाउन दिया होता है। नहीं, जब भी हम बदलते हैं पैसिव वॉइस में तो लेट नाउन या प्रोनाउन और बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेट नाउन या प्रोनाउन, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे लेट हिम राइट अ लेटर, लेट हिम राइट अ लेटर, तो हमें इसे सबसे पहले मैंने क्या कहा था, लेट, फिर नाउन, नाउन इसमें क्या है, लेटर, यही तो नाउन है, तो अ लेटर, फिर उसके बाद बी, तो लेटर, अब ये यहाँ पे हमने बी भूल गए लिखना, मैं बी लिख देता हूँ, बी रिटन बाई हिम, यहाँ लेटर के बाद बी आएगा, बी रिटन बाई हिम। ऐसे ही आगे वाला सेंटेंस है, आगे वाले से शायद समझ में आए। लेट हर डू इट, तो डू इट, तो ये हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट इट, अब बी देखो, नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या माना हमने, बी, ये क्या माना हमने, नाउन माना, तो लेट इट बी, डू की थर्ड फॉर्म डन बाई, और ही को चेंज किस में करते हैं, हर तो हर ही है, तो हर बाई हर। ऐसे लेट अस वाले में और समझाऊंगा लेट अस क्या होता है। लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम, लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम, तो लेट के बाद क्या लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन, द प्रॉब्लम, बी डिस्कस्ड बाई अस, बी डिस्कस्ड बाई अस। कुछ सेंटेंस में जैसे लेट अस शुरू में दिया होता है, तो लेट अस वाले क्या होता है, लेट अस वर्क, तो हम अगर वैसे नहीं बना पाते हैं तो इतना बना देते हैं, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड वर्क, ये क्या है, अस है, तो ये क्या करेंगे, बी शुड वर्क, इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड वर्क, सजेशन देखें। लेट अस सिंग टुगेदर, लेट अस सिंग टुगेदर, ऐसे इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड सिंग टुगेदर। लेट अस प्ले, लेट्स प्ले, तो इट इज सजेस्टेड दैट बी शुड प्ले। समझ में आ रही है कुछ बात। हम ऐसे ही आगे इसमें देखेंगे, सेंटेंस में कुछ ऑर्डर दिया होता है, ऑर्डर वाले वाक्य होते हैं। ऑर्डर वालों में क्या करते हैं हम, ऑर्डर वालों में हम ये करते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होता है। ओपन द डोर, अभी मैंने ऊपर पढ़ाए थे आपको, तो उन्हें हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। पहले लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा होता है यू आर ऑर्डर टू प्लस जो सेंटेंस यहाँ बना होता है वही सेम सेंटेंस उतार देते हैं। अगर टू ऑर्डर इसका यूज किया है तो हम सेंटेंस समझ लेंगे। या ओपन द डोर, ओपन द डोर दिया होता है, अगर इस रूल से बनाते हैं तो लेट द डोर ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बी ओपेंड, अब इस रूल से बनाते हैं, इसमें यू आर ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर दिया, टू उस सेम सेंटेंस ऐसा ही टू लगा के पूरा सेंटेंस ऐसा बता देते हैं, टू ओपन द डोर। स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, तो ये लेट से बनाए तो लेट ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और फिर उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म स्विच ऑफ। अब हमने इस रूल से बनाया सेकंड वाले से, इससे तो हमें इतना ये परमानेंट यही रखना है। तो यू आर ऑर्डर्ड, अब टू के साथ ये टू जोड़ा, अब सेम सेंटेंस यही लिखना है, ये स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। समझ में आ रही है बात। और देखते हैं हम कुछ सजेशन वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, उन्हें भी हम दो तरीक़ा से बनाते हैं। उनमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट दिया होता है, जैसे हेल्प द डोर, मैंने ऊपर पढ़ाया था तो मैं हेल्प द डोर, तो उसे हम बनाते हैं। एक तरीका ये होता है ऑब्जेक्ट लगाते हैं फिर शुड लगाते हैं, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरा तरीका ये होता है यू आर ऑर्डर या एडवाइज या रिक्वेस्ट, ये जोड़ने के बाद टू के साथ पूरा सेंटेंस यही हो, जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस किया है, तो हेल्प द डोर, तो द हेल्प द, गलत लिखा है मैंने यहाँ पे, हेल्प द डोर लिखना चाहिए था, ये मैंने पुअर लिख दिया है। हेल्प द डोर नहीं होता, पुअर ही होता है, यहाँ गलत लिखा है मैंने, ये पुअर है, पुअर, ये भी पुअर, टाइपिंग मिस प्रिंट हुई है। तो हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो, तो हेल्प द पुअर, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया है, इसे हमने यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लिखा था मैंने, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर इस रूल से बनाते हैं तो गरीबों को क्या कर रहे हैं, सहायता की हेल्प दे रहे हैं, हम हेल्प वो कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप गरीबों की क्या करो, हेल्प करो। तो हेल्प देने के लिए यू आर एडवाइज, आपको क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, यू आर एडवाइज
टू और सेम सेंटेंस यही उतार दिया है, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, काइंडली रीड द दिस लेटर, तो यू आर रिक्वेस्टेड रीड दिस लेटर, यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ से यहाँ तक ऐसा ही लिखा, और टू रीड दिस लेटर सेम सेंटेंस यहाँ से सेंटेंस पूरा उतार दिया। हम और देखते हैं आगे, क्वेश्चन स्टार्टिंग विथ वू विच वॉट, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वू से होते हैं, कुछ विच से होते हैं, वॉट से होते हैं। तो उन सेंटेंसों में क्या होता है, तो उन सेंटेंसों को एक्टिव बनाते हैं तो वो दिया होता है, वर्ब दी होती है, ऑब्जेक्ट दिया होता है, हम बाई वूम से जोड़ते हैं, बाई वूम ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा अभी वो बोला था मैंने, जब बाई वूम नहीं लगाना तो वू से भी आप लिख सकते हो, वू से क्या लिखोगे, वू से आप ये लिख सकते हो कि वू प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नीचे सेंटेंस आपको दिए हुए हैं, आप अच्छे तरीक़े से समझ सकते हो सेंटेंसों को, सेंटेंस हैं क्या। सेंटेंस वू गेव दिस बुक, क्या है, वू गेव दिस बुक, तो आप बना सकते हो इसे वाई वूम से, अगर बनाते हो इससे तो वाई वूम, और ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का, तो वाज लगाना पड़ेगा, वाज दिस बुक, और गिव की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। हम अब इस रूल से बनाते हैं, तो वू लगाते हैं फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं, तो वू लगा दिया, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वाज है, वाज लगा दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, दिस बुक, क्या है दिस बुक, तो दिस बुक लगा दिया, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन बाई, रूल खत्म। ऐसे ही हमने नेक्स्ट देखा, रवि गिव दिस बुक, तो दिस बुक वाज गिवन बाई रवि, दिस बुक वाज गिवन बाई रवि। और आगे देखते हैं, हम वॉट का यूज कहाँ करते हैं, वॉट जब लगाते हैं हम सेंटेंस में, वॉट ट्रूवल्स रवि, वॉट ट्रूवल्ड रवि, तो हम इसे भी हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं, वाई वॉट क्या बनाते हैं, वाई वॉट वाज रवि ट्रेवल्ड, वाई वूम लगाते थे, ऐसे हम वाई वॉट भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वू को वूम में चेंज करना, हम वॉट को भी चेंज कर सकते हैं, वाई वॉट वाज रवि ट्रेवल्ड, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात चल रही हो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना हो। हम दूसरा तरीका ये भी जानते हैं कि वॉट लगाओगे और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे, वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट ट्रूवल्ड बाई रवि, वॉट डू यू वांट, वॉट डू यू वांट, तो इसे क्या बनाएंगे, वॉट इज वांटेड बाई यू। कुछ वूम वाले होते हैं, वूम वाले, कुछ तो वू वाले थे उसे वूम में चेंज करते थे, लेकिन अगर वूम वाले दिए तो वो किस में चेंज करते हैं, तो वूम डू यू लाइक मोस्ट, वूम डू यू लाइक मोस्ट, ध्यान से देखो ये किसका है, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही तो है, तो इससे वू को किस में, वूम को किस में चेंज करना है, वू में, तो वू इज लाइक्ड मोस्ट बाई यू। ऐसे वू विल यू इन्वाइटेड, तो वू को वूम को किस में चेंज करना है, वू में, तो वू विल बी इन्वाइटेड बाई यू, विल बी, विल को किस में चेंज करना है, विल बी में, वूम। ऐसे ही हम आगे वाला सेंटेंस देखते हैं, वूम वूम डिड रवि गेव दिस बुक, गेव अ बुक, तो टू वूम डिड रवि गिव ए बुक, तो वू को किस में हमने लिखा, टू वूम लिख दिया, टू वूम डिड रवि गिव अ बुक। इतनी बात समझ में आ रही है। हम विच वाले कुछ देखते हैं, हमने ये वाले समझा दिए, विच का देखते हैं, विच का क्या होता है मैटर, विच टीचर टॉट यू, तो वाई विच टीचर वर यू टॉट, तो विच को किस में चेंज किया हमने, वाई विच, किस में चेंज किया, वाई विच, सब्जेक्ट था हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, वाई विच में चेंज कर दिया। ऐसे ही लिखा है, विच कलर इज डू, विच कलर, विच कलर इज डू यू लाइक, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे इस विच के साथ हम कलर को जोड़ दिया, विच कलर इज लाइक बाई यू, विच लाइक बाई यू, हम ऐसे भी बना सकते हैं। हमारे कुछ एक्टिव हैं और कुछ पैसे में बनाए हमने, इन्हें ध्यान से देखो क्या क्या है, ये यही पढ़ाएं, जल्दी जल्दी मैं समझा देता हूँ थोड़ा। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में जब भी सेंटेंस दिया होता है तो हम आई प्ले फुटबॉल, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
इसे इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कंटिन्यूस में क्या होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, इसे हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। परफेक्ट में क्या दिया होता है, इसमें हैज हैव दिया होता था, टुक टुक हिज वाइफ की ये दिया है, तो बाज टेकन लगाएंगे, ये उसका सेंटेंस गलत लग गया है। सिंपल पास्ट में क्या करते हैं, सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का था। पास्ट कंटिन्यूस में सेम यही कंडीशन करते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। परफेक्ट में हैड नॉट है, हैड नॉट बीन लगाते हैं। ऐसे ही फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, इसमें विल बी सेल बी का यूज करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेल हैव दिया होता है, विल हैव बीन सेल हैव बीन का यूज करते हैं। ऐसे ही हम इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव पढ़ाया था, इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मॉडल में शुड गो, तो इसमें शुड बी गो लगाते हैं, उसमें बी का यूज करते हैं। ये सारे सेंटेंस इस तरीक़ा से थे। अब कुछ टेंसों की प्रैक्टिस है, हम टेंसों की प्रैक्टिस अभी करेंगे। अब एक मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। जब भी नेगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो नेगेटिव में और कुछ नहीं करते, नेगेटिव में मात्र हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नॉट का यूज कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं होता। बाकी सेम सेंटेंस वही लिखते हैं जो हम लिखते आ रहे थे। नेगेटिव सेंटेंसों में हम क्या करते हैं कि जो डू डज का यूज करते थे उसके जस्ट बाद नॉट का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ही डिड नॉट लगाते थे, तो यहाँ भी बाज नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का लगाएंगे। जब भी मॉडल बना होता है तो मॉडल में मैंने अभी रूल पढ़ाया था ये कि मॉडल में क्या होता है, को मॉडल में सब्जेक्ट मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट मॉडल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जो हम समझाते आए थे, आई कैन डू इट, इट कैन बी डन बाई मी, ये चीज़ समझाई थी आपको अच्छी तरीक़ा से। एक रूल तुम्हारा रह गया था ये वाला। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि इसमें सेंटेंस में जो डबल ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो ऑब्जेक्ट हैं, अब हम ऑब्जेक्ट लगाएं कौन सा। तो सबसे पहले इसमें एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो नॉन लिविंग थिंग्स का होता है, जैसे बुक है, लेटर है, स्टोरी है, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये होता है नॉन लिविंग थिंग्स का। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इन वाक्यों को दो तरीक़ा से बना सकते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये लिविंग थिंग वाला होता है, इसमें मी है, अस है, सोहन है, मोहन है, ये सारी चीज़ें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम जब बनाते हैं ऐसे वाक्यों को, तो हमें ध्यान रखना होता है कि हम इन वाक्यों को दो तरीक़ा से बना सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ही टोल्ड मी अ स्टोरी। अब मी भी दिया है और स्टोरी भी दिया है, मी भी दिया है और स्टोरी भी, दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो दो जब ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, टू ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। पहले हम मी को ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो मी को जब बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट का है तो बाज लगाएंगे, टोल्ड की थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होती है, टोल्ड लगा दी। अब अ स्टोरी ये वाला ऑब्जेक्ट सेम यहीं लिख देते हैं, जो है इसे नाउन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या अदर शब्द मान लेते हैं। अ स्टोरी और बाई आई ही को किस में चेंज करेंगे, हिम में। यहाँ मैंने गलत लिखा है, यहाँ हिम लिखना चाहिए था, हिम, मी गलत लिख दिया है, यहाँ हिम लिखना है। ऐसे हम अब देखते हैं दूसरा ऑब्जेक्ट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट हम किस में चेंज करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट हम मानते हैं अ स्टोरी। दूसरा ऑब्जेक्ट हम क्या लेते हैं, अ स्टोरी, अ स्टोरी लेते हैं। तो अ स्टोरी से हमने क्या लिखा, अ स्टोरी। वाच, सेम सेंटेंस वही था, टोल्ड। और अब ये हमने ऐसा ही लिख दिया, टू मी, टोल्ड टू मी। अब उसके बाद ये सब्जेक्ट तो बाई है जोड़ देते हैं। दूसरा सेंटेंस देगा, ही लेंट मी, ही लेंट मी मनी, ही लेंट मी मनी। तो वैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट मी मानो, तो मी को आई लिखेंगे, मी को क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। तो आई वाज लेंट मनी बाई हिम, तो ये वाला ऑब्जेक्ट है, इसे हमने ऐसा ही लिख दिया। अब हमने ऑब्जेक्ट क्या माना, मनी माना, तो मनी माना तो सबसे पहले मनी लिखो, मनी वाज लेंट टू मी बाई। इतनी बात समझ में आ रही है, क्या समझाया। ये कहा अगर दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो आप इच्छा चाहे उस ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, सेंटेंस दोनों ही सही होंगे, चाहे ऑब्जेक्ट फर्स्ट लगाओ चाहे ऑब्जेक्ट सेकंड लगाओ, आप जो चाहे वो ऑब्जेक्ट लगाओ, आपके सेंटेंस क्या होंगे, दोनों ही सही होंगे। हमें एक और चीज़ दी होती है इसमें, कुछ कम्प्लीमेंट जो होते हैं तो वो इन वर्ब से जुड़े हुए होते हैं। कुछ कम्प्लीमेंट किससे जुड़े होते हैं, जैसे अपॉइंट हुआ, मेक हुआ, इलेक्ट हुआ, सिलेक्ट हुआ, क्राउन हुआ, इन वर्ब से कुछ कम्प्लीमेंट जुड़े होते हैं, जो अदर शब्द होते हैं वो जुड़े होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है,
और यहाँ सब्जेक्ट बाई कम्प्लीमेंट, हम बाई सब्जेक्ट लगाते थे लास्ट में, अब हमें बाई सब्जेक्ट नहीं लगाना है। अब हमें इस सब्जेक्ट को और वर्ब की थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद लगाना है, उसके बाद कम्प्लीमेंट लगाना है। लिखा है दे सिलेक्टेड हिम कैप्टन, दे सिलेक्टेड हिम कैप्टन। तो सिलेक्टेड मैंने क्या कहा था, ये दिए हो, इलेक्टेड दिया हो, सिलेक्टेड दिया हो, अपॉइंट दिया हो, क्राउन दिया हो, तो सिलेक्टेड हिम, तो हिम को चेंज करो ही, पास्ट इंडेफिनिट का है वाज सिलेक्टेड, और इस कैप्टन को यहाँ लगाना है दे, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दे कैप्टन। ऐसे ही है दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो ही वाज सिलेक्ट इलेक्टेड, क्या लगाना है इलेक्टेड के बाद, जस्ट कम्प्लीमेंट प्रेसिडेंट। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हम थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या होता है। ये वर्ब के पहले होता है, ये वर्ब के बाद होता है, ये वर्ब के कहाँ होता है, पहले होता है, और ये वर्ब के क्या होता है, बाद होता है। तो सब्जेक्टिव केस होता है ये, और ऑब्जेक्टिव केस होता है ये। सिंगुलर होते हैं ही सी इट, ही लड़का के लिए यूज किया जाता है, ही को हिम में चेंज करते हैं। सी लड़की के लिए यूज किया जाता है, इसे हर में चेंज करते हैं। इट जो निर्जीव वस्तुएं व जानवरों के लिए यूज किया जाता है, इसे इट ही रखते हैं। आई मी मेरे लिए यूज किया जाता है, इसे मी में चेंज करते हैं। वी हम लोगों के लिए यूज किया जाता है, इसे अस में चेंज करते हैं। डे वे ही सी इट, इनका बहुवचन होता है ये डे, तो इसे हम देम में यूज करते हैं। जबकि हम एक और चीज़ देखते हैं कि इसमें एक और रह गया यू, यू को हम आप या आप लोगों के लिए यूज करते हैं, तो इसे हम नो चेंज रखते हैं, यू को यू में ही चेंज करते हैं। ये एक सिंगुलर फॉर्म होती है ये, लेकिन ये क्या होती है, एक प्लूरल फॉर्म होती है। यू हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज कर लेते हैं, कुछ वाक्यों में प्लूरल में यूज किया जाता है, लेकिन कुछ वाक्यों में सिंगुलर में यूज किया जाता है। ये आई होता है, इसे हम कहीं हम प्लूरल में यूज करते हैं, कहीं हम सिंगुलर में यूज करते हैं। जब बात अपनी आती है कि मैं, तो स्वयं के लिए सिंगुलर यूज करते हैं। जब मैं बहुत सारे लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, तो उस समय हम प्लूरल में यूज करते हैं। तुम किसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करके कहा जाता है कि तुम, तो ये सिंगुलर में यूज किया जाता है, लेकिन तुम बहुत सारे लोगों के लिए अगर कहा जाता है तो ये प्लूरल में यूज किया जाता है। हम कुछ सेंटेंसों की प्रैक्टिस कर लेते हैं। व्हाट अमूज्ड यू, व्हाट अमूज्ड यू, सेंटेंस है व्हाट अमूज्ड यू, तो ये किसका है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो मैंने क्या कहा था, व्हाट अमूज्ड यू, तो व्हाट मतलब वाई व्हाट वर यू अमूज्ड, वाई व्हाट वर यू अमूज्ड। स्मोक एंड फ्लेम्स engulf the area and made Ashwin's ऑपरेशन डिफ़िकल्टी। इसमें क्या है, ये किसका सेंटेंस है, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। क्यों, ये सेकंड फॉर्म दी है, तो हमें डायरेक्ट कुछ नहीं देखना, जहाँ कहीं बाज बर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, हम उसी सेंटेंस को चेक करने लगेंगे। हम ये देखो हो नहीं सकता, और हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीन हो सकते हैं। लेकिन इसमें देखो इन स्मोक एंड फ्लेम्स, इन स्मोक एंड फ्लेम्स एंड मेक, तो मेक को किस में चेंज करना है, मेक इज ओपन डिफ़िकल्टीज, बी सही होगा। इस तरीक़ा से हमें कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम। इन टाइम के बारे में मैंने तुम्हें सेंटेंस के बारे में बताया नहीं है, मैं इन टाइम और ऑन टाइम, इट इज़ टाइम, इसके बारे में और थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। इट इज़ टाइम, ऑन टाइम, इन टाइम, इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। जब भी हमें सेंटेंस में इट इज़ टाइम दिया होता है, तो हमें क्या करना होता है, मैं थोड़ा सा पढ़ाऊँगा तुम्हें। किधर गए, इट इज़ टाइम में क्या होता है कि इट इज़ टाइम में हम सबसे पहले हम ये लगाते हैं, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम। इट इज़ टाइम वाले में क्या होता है कि इट इज़ टाइम वाला हमेशा
इट इज़ टाइम से स्टार्ट होगा, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन होगा। इसका जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इट इज़ टाइम सेम होता है और उसमें फॉर जोड़ते हैं, टू की जगह फॉर जोड़ते हैं, नाउन प्लस टू वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर नाउन टू वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सेंटेंस देखेंगे, इट इज़ टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में स्टॉप, वो टू प्लस स्टॉप राइटिंग, क्या है, नाउन है। हमने अब इसे लिखा इट इज़ टाइम, ये सेम लिखा, फॉर टू की जगह क्या लिखा, फॉर लिखा, राइटिंग को नाउन को जैसे का तैसा उतार दिया, टू वी और ये स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप। इतनी बात समझ में आ गई। हमेशा इट इज़ वाले सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट को थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, टू को फॉर में बदलते हैं, नाउन को नाउन रखते हैं और यहाँ पर टू वी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, टू वी का यूज करते हैं। सेंटेंस इतनी है। अब आगे की दूसरी क्लास में और मैं समझाऊंगा, दूसरी क्लास में थोड़ा और कठिन पढ़ाया है।